या सो हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को देखने वाले हैं आज। बेसिक स्ट्रक्चर इनकम्पासेस बेसिक और कोर वैल्यूज होती है इसमें, विच फॉर्म्स द बेडरॉक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो अमेंड नहीं किया जा सकता है बाय द पार्लियामेंट इवन इन द अंडर आर्टिकल ऑफ 368। ओके, सिंपल सी बात है कि एक बेसिक और कोर वैल्यूज को दर्शाता है और ये एक बेडरॉक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अब बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो अमेंड नहीं किया जा सकता पार्लियामेंट के द्वारा इवन अंडर आर्टिकल ऑफ 368। नाउ जब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की बात करते हैं, सो जुडिशियल इनोवेटेड डॉक्ट्रिन है ये। इसको कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन कहीं पे भी नहीं किया गया है, नॉट डिफाइंड बाय द सुप्रीम कोर्ट और एनी अदर कोर्ट। किसी भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, मतलब एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फिर हाई कोर्ट के द्वारा इसको डिफाइन नहीं किया गया है। वेरियस जजमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के है, उसका ये बेडरॉक बन गया है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ओके, तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में। नाउ सामने बढ़ते हैं, इवोल्यूशन कब हुआ, कैसे हुआ, उसको हम जानते हैं। शंकरी प्रसाद केस था 1951 का। कौन सा? शंकरी प्रसाद केस 1951 का। उस वक्त क्या हुआ, whether the parliament can curtail the FR or not under the article 368 was dealt under this case। मतलब कर सकते हैं FR को अमेंड या फिर नहीं कर सकते, ये शंकरी प्रसाद केस 1951 में क्वेश्चन अराइज हुआ। नाउ constitutional validity of first amendment act of 1951 which curtailed the right to property was challenged। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जो फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया था 1951 में कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी उसकी कर्टल कर रहा था पार्लियामेंट, तो उसको चैलेंज किया गया था कोर्ट में। नाउ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट कैन अमेंड द FR। ओके, आर्टिकल 13 इंक्लूड्स ओनली ऑर्डिनरी लॉ एंड नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ। तो इसमें क्या बोला है कि अंडर आर्टिकल 368 में पार्लियामेंट FR को जो है वो अमेंड कर सकते हैं, और आर्टिकल 13 इंक्लूड्स कि ये सिर्फ ऑर्डिनरी लॉ के द्वारा होगा और इसको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे अमेंडमेंट अब्रिजिंग द FR कैन नॉट बी वॉइड अंडर द आर्टिकल 13। जो अमेंडमेंट जो कि अब्रिज करेंगे FR को, वो वॉइड नहीं हो सकते अंडर द आर्टिकल 13, ऐसा बोला गया था। शंकरी प्रसाद केस 1951 की बात कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ये। ओके, कि पार्लियामेंट भाई FR को अमेंड कर सकता है। देन गोलकनाथ केस आई 1967 में। कौन सी? गोलकनाथ केस आई 1967 में। ये इसमें 17th अमेंडमेंट था। ओके, 17, पहले वाले में पहला अमेंडमेंट था, दूसरे वाले में 17th अमेंडमेंट था। वो थी गोलकनाथ केस ऑफ 1967 विच इंसर्टेड सर्टेन स्टेट लॉज इन द 9th शेड्यूल वॉज चैलेंज। ओके, इसमें स्टेट लॉज डाले गए थे इन द 9th शेड्यूल वॉज चैलेंज्ड। ओके, नाउ सुप्रीम कोर्ट FR आर ट्रांसेंडेंट एंड इम्यूटेबल। FR जो है वो ट्रांसेंडेंट है और इम्यूटेबल है। पार्लियामेंट कैनॉट अब्रिज और टेक अवे द FR। एनी FR, कोई भी FR जो है वो पार्लियामेंट नहीं लेके जा सकता, ये गोलकनाथ केस में बोला गया था। ओके, ये इट इज़ अ ट्रांसेंडेंट एंड इम्यूटेबल। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स जो है आर लॉज अंडर द आर्टिकल 13। ओके, आर्टिकल 13 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लॉज है। सो एनी अमेंडमेंट वायलेटिंग द FR वुड बी वॉइड अंडर आर्टिकल 13। जो भी लॉ होगा, ओके, वो अगर अच्छे से नहीं बनता है तो उसको हम ज़रूर जो है वो काउंटरैक्ट करेंगे, ऐसा बोला था गोलकनाथ केस ऑफ 1967 में। तो सिंपल में पढ़ता हूँ, सुप्रीम कोर्ट FR आर ट्रांसेंडेंट एंड इम्यूटेबल, पार्लियामेंट कैनॉट अब्रिज और टेक अवे एनी FR। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स आर लॉज under article 13, so any amendment violating the FR would be void under the article 13। now parliament's reaction to the golaknath case। पार्लियामेंट की क्या रिएक्शन आई? 24th अमेंडमेंट लाया पार्लियामेंट ने। पहले 17th अमेंडमेंट था, अभी 24th अमेंडमेंट आया। पार्लियामेंट कैन टेक अवे एनी FR, कोई भी FR लेके जाया जा सकता है अंडर आर्टिकल 368 एंड सच एक्ट्स आर नॉट लॉज अंडर आर्टिकल 13। तो ये अंडर आर्टिकल 13 में वो लॉ नहीं बनेगा अगर कोई भी हम FR को टेक अवे करते हैं तो। देन केशवानंद भारती केस, सबसे बड़ा केस
1973 की बात है। ओके, केशवानंद भारती केस 1973 की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने इस ओवररूल किया इस जजमेंट को इन द गोलकनाथ केस ऑफ 1967 एंड अपहेल्ड द 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ओके, तो उसको अपहेल्ड किया, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ओवररूल किया उस जजमेंट को गोलकनाथ केस के, और अपहेल्ड किया 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को। चलो ठीक है, नहीं है। ओके, अंडर आर्टिकल 13 ये लॉ नहीं है, ऐसा कंसिडर करते हैं। चलो, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वाज लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट। उस वक्त बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन लाया सुप्रीम कोर्ट ने। पार्लियामेंट कैन नॉट अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा बोल दिया। पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे एफआर दैट फॉर्म्स द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, वो एफआर नहीं लेके जाया जा सकता बाय द पार्लियामेंट जो कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को फॉर्म करता है। नाउ 39th अमेंडमेंट आई उसके बाद में। ओके, हमने देखा पहले 17th अमेंडमेंट इन द गोलकनाथ केस, उसके बाद में हमने देखा केशवानंद भारती केस के पहले पार्लियामेंट का रिएक्शन था 24th अमेंडमेंट के द्वारा, और केशवानंद भारती केस 24th अमेंडमेंट उसी वक्त आया था एक तरीके से। 39th अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं। इलेक्शन डिस्प्यूट ऑफ द पीएम एंड द स्पीकर ऑफ द लोकसभा केप्ट आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। 39th अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ कि पीएम के इलेक्शन का डिस्प्यूट और स्पीकर ऑफ लोकसभा के मतलब डिस्प्यूट जो है वो जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट के बाहर रखा। लेकिन इंदिरा गांधी केस 1975 में क्या हुआ, इनवैलिडेट द 39th अमेंडमेंट एक्ट एंड जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक स्ट्रक्चर। तो इन्होंने बोला कि चलो देखो भैया, नाटक मत करो, ये जो आप बोल रहे हो कि हम 39th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा पीएम और सुप्रीम स्पीकर ऑफ द लोकसभा को बाहर रखेंगे, वो नहीं हो पाएगा। जुडिशियल रिव्यू जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इंदिरा गांधी केस ऑफ 1975। देन 42nd अमेंडमेंट एक्ट आई, 42nd अमेंडमेंट एक्ट आई। सो अमेंडिंग द आर्टिकल नंबर 368, नो लिमिटेशन ऑन द कॉन्सिक्वेंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट एंड नो अमेंडमेंट कैन बी क्वेश्चन इन द कोर्ट। क्या बोला इन्होंने कि आर्टिकल 368 को जब हम अमेंड करेंगे तो कोई लिमिटेशन नहीं होगी हमारी कंस्टिट्यूएंट पावर को ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, एंड नो अमेंडमेंट कैन बी क्वेश्चन इन द कोर्ट, कोई अमेंडमेंट क्वेश्चन नहीं किया जा सकता कोर्ट में, ऐसा बोला इन्होंने। लेकिन बाद में आई मिनर्वा मिल केस, जुडिशियल रिव्यू जिसको बोलते हैं। ओके, मिनर्वा मिल केस ऑफ 1980, ये 1980 की केस याद रखो, ये 1973 की, ये 1980 की मिनर्वा मिल केस। और उसके बाद में सबसे पहले जो शंकरी प्रसाद केस थी जो थी कि 1951 की, उसके बाद में गोलकनाथ केस 1967 की थी, उसके बाद में केशवानंद भारती केस 1973 अगेन, एंड मिनर्वा मिल केस इट्स 1980। सो ओके, तो मिनर्वा मिल केस ऑफ 1980 में क्या हुआ, इनवैलिडेटेड अबोव चेंजेस अंडर आर्टिकल 42nd अमेंडमेंट। ओके, इनवैलिडेट किए कि 42nd अमेंडमेंट ने आपने बोल दिया कि कोई भी मतलब पार्लियामेंट इज सुप्रीम, नो लिमिटेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट, ऐसा बोला था। तो बच्चा इधर आओ, ऐसा बोला, और फिर उन्होंने बोला कि इनवैलिडेटेड द अबोव चेंजेस ऑफ द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। जुडिशियल रिव्यू जो है बेसिक स्ट्रक्चर है। देन वामन राव केस ऑफ 1981, उसके वामन राव केस आई 1981 में। अगेन द सुप्रीम कोर्ट adhered the doctrine of the basic structure and clarified that it would apply the constitutional amendment enacted after April 24, 1973. ओके, तो इन्होंने क्या बोला कि इट वुड बी अप्लाई टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो भी आपने लाई है अप्रैल 24, 1973 से। ओके, सबके लिए अप्लाई होगा। ओके, बेसिक स्ट्रक्चर, ये वामन राव केस 1981 में हुआ था। नाउ बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम है। ओके, देखो एलिमेंट्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, राइट, सामने बढ़ते हैं। सिंपल, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेचर ऑफ द इंडियन पॉलिटी, हाँ ऑब्वियसली। ओके, उसके बाद में सेकुलरिज्म आएगा, हाँ। सेपरेशन ऑफ पावर्स आएगा, हाँ आएगा। फेडरल कैरेक्टर आएगा, हाँ आएगा। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी आएगा, जरूर आएगा। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑब्वियसली, फेडरल कैरेक्टर ऑब्वियसली। वेलफेयर स्टेट भी आएगा, जुडिशियल रिव्यू आएगा, फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल आएगा, राइट आएगा। पार्लियामेंट्री सिस्टम आएगा, आएगा। रूल ऑफ लॉ आएगा, इक्वालिटी आएगा, हार्मोनी एंड बैलेंस बिटवीन द एफआर एंड डीपीएसपी। देखो डायरेक्टली नहीं है लेकिन हार्मोनी है, ठीक है। सो रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी, हार्मोनी एंड बैलेंस बिटवीन द एफआर एंड डीपीएसपी। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आएंगे, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी आएगी, इफेक्टिव एक्सेस टू द जस्टिस, ऑब्वियसली इफेक्टिव एक्सेस टू द जस्टिस आएगा। लिमिटेड पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, limited power of the parliament to amend the constitution, obviously power of the high court under the article 226 and 227.
जो 226 एंड 227 इसके पावर्स भी आएंगे, पावर ऑफ द हाई कोर्ट 226 एंड 227। आई थिंक 226 जो है वो रिट्स के बारे में है, ओके, ऑफ द हाई कोर्ट्स। नाउ 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करते हैं। प्रोवाइडेड दैट द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ओके, इन प्लेस ऑफ द कलीजियम सिस्टम, जो कलीजियम सिस्टम था उसको रिप्लेस करने की कोशिश किया जा रही थी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1909। ओके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से दैट अमेंडमेंट इज इनवैलिड एज इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी इज अ बेसिक स्ट्रक्चर। कहाँ पे लिखा था? इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी इज अ बेसिक स्ट्रक्चर। ओके, सिंपल सी बात है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। ओके, चलो, थैंक यू।